जय जननी मित्रों, वेलकम टू आर्यन इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो चलिए फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, अर्थात दिया गया यह लाइन अर्थात हाय कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति, यह लाइन किस कविता से लिया गया है? तो ऑप्शन है फायर हिम, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अर्थात यह लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, अर्थात मृत्यु के दूत मनुष्य के बाएं और दाएं घूम रहे हैं, यह लाइन किस कविता से लिया गया है? तो ऑप्शन है स्नेक, द सोल्जर, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात यह लाइन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लामिया एंड हाइपरियन आर रिटेन बाई, अर्थात लामिया और हाइपरियन किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन है जॉन केट्स, जॉन डॉन, कमला दास, टी.एस. एलियट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, जॉन केट्स, अर्थात लामिया और हाइपरियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ, अर्थात मैकाविटी बिल्ली पूर्ण है किस चीज से? तो ऑप्शन है चार्म, डिसेट, ब्यूटी, ऑनेस्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, डिसीट, अर्थात मैकाविटी बिल्ली धोखा छल से पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेक्स वेयर सीन एमोंग डॉट 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 इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अर्थात मेरी दादी के घर में सांपों को किसके बीच देखा गया था? ऑप्शन है बेड्स, चेयर्स, बुक्स, टेबल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, बुक्स, अर्थात मेरी दादी के घर में सांपों को किताबों के बीच देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, अर्थात यहाँ एक सबसे सुंदर महिला दफन है, यह लाइन किस कविता से ली गई है? तो ऑप्शन है स्नेक, टू ऑटम, फायर हिम्न एंड एपिटाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, एन एपिटाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटेन बाई डैश, अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है जॉन डॉन, वाल्ट व्हिटमैन, कमला दास, रूपर्ट ब्रूक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, जॉन डॉन, अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डॉट 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 इन ऑल ह्यूमन बींग्स, अर्थात रक्त का प्रत्येक कण सभी मनुष्यों में होता है किस प्रकार का होता है?
ऑप्शन है डिफरेंट, इक्वल, द सेम, वेरियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, द सेम, अर्थात रक्त का प्रत्येक कण सभी मनुष्यों में एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्ट व्हिटमैन इज ए डॉट 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 पोएट, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन कवि है, किस देश के कवि हैं? तो ऑप्शन है एन इंडियन, एन ऑस्ट्रेलियन, एन अमेरिकन, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, एन अमेरिकन, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाई डॉट डॉट डॉट, अर्थात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यह कविता किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है? तो ऑप्शन है जॉन डॉन, जॉन केट्स, W.H. ऑडेन, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, W.H. ऑडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैम्स आर डॉट डॉट डॉट, अर्थात प्रैम्स जो बच्चों की गाड़ी है क्या कर रही है? तो ऑप्शन है स्टैंडिंग, रनिंग, रोलिंग, लाइंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, रोलिंग, लुढ़क रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोमिसेज ऑफ लव आर ऑफ्टेन डॉट डॉट डॉट, अर्थात प्रेम के वादे अक्सर क्या होते हैं? तो ऑप्शन है डिसेप्टिव, अट्रैक्टिव, फेथफुल, सॉरोफुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, डिसेप्टिव, अर्थात प्रेम के वादे अक्सर भ्रामक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट्स द डॉट डॉट डॉट, अर्थात यह कथन किसका सुझाव देता है? तो ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, फेथ ऑफ लाइफ, होप ऑफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, एंड ऑफ लाइफ, अर्थात यह कथन जीवन के अंत का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्ड पर्सन्स फील डॉट 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 एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, अर्थात वृद्ध व्यक्ति महसूस करते हैं डॉट 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 जैसा कि वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति कैसा महसूस करते हैं? ऑप्शन है बिजी, कलरफुल, होपफुल, लोनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, लोनली, अर्थात वृद्ध व्यक्ति अकेला महसूस करते हैं जैसा कि वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द ट्रैवलर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में यात्री कौन है? तो ऑप्शन है यंग पर्सन्स, ओल्ड पर्सन्स, यूथ, चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ओल्ड पर्सन्स, अर्थात वृद्ध व्यक्ति। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में यात्री वृद्ध व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द व्हिस्परिंग नाइबर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में व्हिस्परिंग नाइबर्स कौन है? तो ऑप्शन है मैसेंजर्स ऑफ डेथ, मैसेंजर्स ऑफ लाइफ, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर्स ऑफ वेल्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए,
मैसेंजर्स ऑफ डेथ अर्थात मौत के संदेशवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड अर्थात कवि क्या त्यागता है। ऑप्शन है मैनकाइंड, नेचर्स ब्यूटी, बिलॉव्ड, स्टेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, नेचर्स ब्यूटी अर्थात प्रकृति की सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग डैश अर्थात शरद ऋतु परिपक्व डैश का घनिष्ठ मित्र है। किसका? तो ऑप्शन है मून, फ्लावर्स, सन, पीपुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, सन अर्थात शरद ऋतु परिपक्व सूर्य का घनिष्ठ मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किट्स इज ए डॉट 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 पोएट अर्थात किट्स किस प्रकार के कवि है। ऑप्शन है रोमांटिक, वार, मेटाफिजिकल, मेलानकोलिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, रोमांटिक अर्थात किट्स एक रोमांटिक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटेन द पोएम एन एपिटाइफ अर्थात एन एपिटाइफ कविता किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेडी बिलोंग्ड टू द डॉट 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 अर्थात महिला किस देश की थी। तो ऑप्शन है नॉर्थ काउंट्री, ईस्ट काउंट्री, वेस्ट काउंट्री, साउथ काउंट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, वेस्ट काउंट्री। महिला पश्चिम देश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल ब्यूटी इज डॉट 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 अर्थात शारीरिक सौंदर्य डॉट 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 है। ऑप्शन है लॉन्ग लिव्ड, परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड, लिव्ड फॉर एवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, शॉर्ट लिव्ड अर्थात अल्पकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिटेन द पोएम द सोल्जर अर्थात सोल्जर कविता किसने लिखी है। ऑप्शन है D.H. लॉरेंस, W.H. ऑडेन, जॉन डॉन, रूपर्ट ब्रूक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, रूपर्ट ब्रूक अर्थात सोल्जर कविता रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज ए डॉट 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 अर्थात द सोल्जर एक कविता है। किस प्रकार की कविता है। ऑप्शन है नेचर, सोनेट, लव पोएम, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सोनेट अर्थात द सोल्जर एक सोनेट कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डॉट 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 अर्थात द सोल्जर कविता का वक्ता क्या है। तो ऑप्शन है किलर, सोल्जर, ड्राइवर, टीचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सोल्जर अर्थात द सोल्जर कविता का वक्ता एक सैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटेन बाई डॉट 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 अर्थात मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है D.H. लॉरेंस, T.S. एलियट, कमला दास, जॉन डॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, T.S. एलियट अर्थात मैकाविटी द मिस्ट्री कैट यह कविता T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट डॉट 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 विथ
मैकाभिटी, अर्थात कवि मैकाभिटी से क्या है, कैसा है? तो ऑप्शन है हैप्पी, सैड, एंग्री, प्लीड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, एंग्री, अर्थात कवि जो है मैकाभिटी से क्रोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएम ओड टू ऑटम हैज बीन रिटेन बाई डॉट डॉट डॉट, अर्थात ओड टू ऑटम कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, जॉन केट्स, कमला दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जॉन केट्स, अर्थात ओड टू ऑटम यह कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर हिम हैज बीन रिटेन बाई डॉट डॉट डॉट, अर्थात फायर हिम कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है KKN दारूवाला, D.H. लॉरेंस, जॉन डॉन, W.H. ऑडेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, KKN दारूवाला, अर्थात फायर हिम्न कविता KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डॉट 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 टू द पोएट, अर्थात आग की लाली कवि को दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन है नाइस, क्रूएल, कंफर्टेबल, एक्सेप्टेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, क्रूएल, अर्थात क्रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक वाज ए डॉट 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 पोएट, अर्थात रूपर्ट ब्रूक एक कवि थे, किस चीज के कवि थे? ऑप्शन है वार, नेचर, लव, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, वार, अर्थात रूपर्ट ब्रूक एक युद्ध के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेक हैज बीन रिटेन बाई डैश, अर्थात स्नेक कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है कमला दास, D.H. लॉरेंस, डॉन कीट्स, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, D.H. लॉरेंस, अर्थात स्नेक कविता D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डॉट डॉट डॉट, अर्थात सांप ने कवि को देखा, किस प्रकार देखा? ऑप्शन है वेगुअली, हैप्पीली, एंग्रीली, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, वेगुअली, अर्थात सांप ने कवि को अस्पष्ट रूप से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन रिटेन बाई डॉट डॉट डॉट, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है कमला दास, D.H. लॉरेंस, जॉन डॉन, जॉन कीट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, कमला दास, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस यह कविता कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास इज एन डॉट 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 पोएटेस, अर्थात कमला दास एक कवित्री है, किस देश की? तो ऑप्शन है अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, नाइजेरियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, इंडियन, अर्थात कमला दास एक भारतीय कवित्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वुमेन ऑफ द हाउस इज डॉट डॉट डॉट, अर्थात उस घर की औरत डॉट 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 है, किस प्रकार है? अलिव,
डेड, स्लीपिंग, मूविंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, डेड, अर्थात मृत। उस घर की औरत की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डॉट डॉट डॉट, अर्थात लीव्स ऑफ ग्रास एक कविताओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, T.S. एलियट, वाल्ट व्हिटमैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी इज फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, अर्थात यह लाइन किस कविता से लिया गया है। ऑप्शन है फायर हिम, स्नैक, टू ऑटम, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, दिया गया यह लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड इज टेकन फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, अर्थात मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा कि उसे अवश्य ही मार देना चाहिए। यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन है टू ऑटम, द सोल्जर, स्नेक, इको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, स्नेक, अर्थात दिया गया यह लाइन स्नेक कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन, अर्थात जॉन कीट्स गहरी रुचि रखते थे किन चीज़ों में। ऑप्शन है क्रिकेट, बॉक्सिंग, पोएट्री, ऑल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑल, अर्थात जॉन कीट्स गहरी रुचि रखते थे क्रिकेट में, बॉक्सिंग में, पोएट्री में, अर्थात इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंस पावर इज डॉट डॉट डॉट, अर्थात मनुष्य की शक्ति होती है, कैसी होती है। ऑप्शन है वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, वेरी वीक, अर्थात मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि द सन डज नॉट हैव डॉट डॉट डॉट, अर्थात सूर्य के पास नहीं है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन है माइंड, सोल, बॉडी, डिजायर एंड सेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, डिजायर एंड सेंस, अर्थात सूर्य के पास चाहत और भावना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय जननी।